ओम नमः शिवाय। जिस प्रकार इस अनंत ब्रह्मांड का ना कोई आरंभ है और ना ही कोई अंत, उसी प्रकार भगवान शिव भी अनादि और अनंत हैं। समस्त सृष्टि उन्हीं से समाई हुई है। वे सृजन भी है, पालन भी और संहार भी। तो आइए भक्तों, श्रद्धा और भक्ति के साथ सोमवार व्रत कथा का श्रवण करें। प्राचीन काल की बात है। एक समृद्ध नगर में एक अत्यंत धनवान साहूकार रहता था। उसके पास धन वैभव की कोई कमी नहीं था, परंतु उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख यह था कि उसे संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा था। यही चिंता उसे दिन रात कचोटती रहती। पुत्र प्राप्ति की कामना से वह प्रत्येक सोमवार विधि पूर्वक भगवान शिव का व्रत करता, श्रद्धा से पूजन करता और सायंकाल को शिव मंदिर जाकर दीप जलाया करता था। उसकी निष्कलंक भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, इसकी मनोकामना पूर्ण होनी चाहिए। तब शिव जी ने उत्तर दिया कि हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान जैसा बीज बोता है वैसा ही फल पाता है, वैसे ही मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगता है। तो माता पार्वती ने अत्यंत विनय और करुणा से पुनः आग्रह किया कि महाराज, आप तो भक्त वत्सल हैं। यदि आपके सच्चे भक्त का दुख दूर ना हो तो मनुष्य आपकी उपासना और व्रत क्यों करेगा। तो माता पार्वती की करुणा आग्रह सुनकर शिव जी बोले, हे पार्वती, इसके भाग में संतान सुख नहीं है, फिर भी मैं इसे पुत्र प्राप्ति की वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। तो ऐसे वचन साहूकार ने सुन लिया। न वह अत्यधिक प्रसन्न हुआ और ना ही विचलित हुआ, तो उसकी भक्ति पूर्वता बनी रही। कुछ समय पश्चात साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और समय आने पर एक अति सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। तो घरों में हर्षोल्लास हुआ, खुशी मनाया गया। पर साहूकार भीतर ही भीतर सत्य जानता था, इसलिए उसने अत्यधिक उल्लास प्रकट नहीं किया और किसी से यह भेद भी नहीं कहा। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसकी माता ने उसके विवाह की चर्चा की। तो साहूकार ने कहा कि अभी विवाह नहीं होगा, पहले इसे काशी पढ़ने भेजेंगे। उसने अपने साले अर्थात बालक के जो मामा थे उनको बुलाया गया, उनको पर्याप्त धन दिया गया और कहा गया कि आप अपने भांजे को काशी ले जाइए और मार्ग में जहाँ जहाँ ठहरिएगा यज्ञ करवाते जाइएगा और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाइएगा। तो मामा भांजा दोनों यज्ञ करते हुए, दान पुण्य करते हुए आगे बढ़ते गए। तो रास्ते में एक नगर आया जहाँ एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था। जिस राजकुमारी के जिसके साथ विवाह हो रहा था वह एक आंख से काना था। तो वर पक्ष चिंतित था कि कहीं यह बात देखकर कन्या पक्ष में विवाह का बाधा ना डाल दे। तभी उनकी दृष्टि उस पर सुंदर सेठ के पुत्र पर पड़ी। उन्होंने विचार किया कि द्वार का जो रीति रिवाज है, पूजन है, समय इस बालक से काम चलाया जाए और बाद में मामा भांजा राजी हो गए। तो मामा भांजा से बात किया राजा। तो सेठ पुत्र को वर वस्त्र पहनाया गया और घोड़ी पर बैठाया गया। तो द्वार का पूजन जो था वो संपन्न हुआ। फिर पिता ने आग्रह किया कि विवाह की शेष रस्में, फेरे और कन्यादान भी इसी बालक से करा दिया जाए तो क्या होगा। तो मामा भांजे ने भी यह स्वीकार कर लिया। विवाह विधि पूर्वक संपन्न हो गया, पर विदा से पहले बालक ने राजकुमारी के चुनरी के पल्लू पर लिख दिया कि विवाह तो मेरे साथ हुआ है, पर जिसे तुम्हारे साथ भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने ये पढ़ा तो उसने विदा होने से इनकार कर दिया और सत्य सामने और बारात लौट आई।
तो इधर मामा भांजा काशी पहुँचे। वहाँ यज्ञ आरंभ हुए। बालक का अध्ययन भी चल रहा था। जब बालक 12 वर्ष का हुआ तो उसी दिन यज्ञ के बीच उसने कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। तो मामा ने उसे भीतर विश्राम करने को कहा कि जाइए आप विश्राम कीजिए। थोड़ी देर में बालक के प्राण निकल गए। तो मामा ने जब यह देखा तो अत्यंत दुखी हुआ, पर यज्ञ भंग ना हो यह सोचकर उसने पहले यज्ञ पूर्ण कराया। ब्राह्मणों के जाने के बाद वह विलाप करने लगा। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती उसी रास्ते से जा रहे थे। तो रुदन सुनकर माता पार्वती ने कहा कि महाराज किसी दुखिया का दुख हरिए। पास जाकर देखा तो वही सेठ पुत्र मृत पड़ा था। तो माता पार्वती ने करुणा स्वर में कहा कि हे प्रभु, यह वही बालक है जिसे आपने वर दिया था। कृपया कर इसे जीवन दान दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता असहाय पीड़ा में डूब जाएंगे। तो माता के बार बार आग्रह पर शिव जी ने अपनी कृपा से बालक को पूर्ण जीवन प्रदान किया। तो शिव पार्वती कैलाश लौट गए। उधर मामा भांजा पुनः यज्ञ मार्ग में ही वहीं नगर आया जहाँ विवाह हुआ था। तो वह बालक के ससुर ने पहचान लिया। तो आदर पूर्वक महल में लिया गया और राजकुमारी को दास दासियों व उपहारों सहित विदा किया गया। घर के निकट पहुंचकर मामा ने पहले जाकर समाचार दिया। फिर माता पिता छत पर बैठे यह व्रत किए थे कि यदि पुत्र सकुशल नहीं लौटेगा तो मैं आज नीचे नहीं उतरूंगा, यहीं से अपना जान दे दूंगा, अन्यथा प्राण त्याग देंगे। तो मामा के शपथ पूर्वक कहने पर उन्हें विश्वास हुआ कि पुत्र अपनी पत्नी और धन संपदा सहित लौटा। तो घर में आनंद से भर उठा। तो जो कोई श्रद्धा से सोमवार का व्रत करता है भक्तों, तो इस कथा का पाठ करता है या श्रवण करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यदि यह कथा आपको भावपूर्ण लगी हो तो भक्ति के साथ ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। धन्यवाद।